अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। कमज़ोर अंडों का आना, अंडे का साइज़ का कम होना, मुर्गियों के एक दूसरे के परों को नोचना, एक दूसरों को चूंच मारना, खुद को ज़ख्मी कर लेना, या आपने वो सारी फीड दे रहे हैं उसके बावजूद मुर्गियों का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा, उनका कद नहीं बड़ा हो रहा, या अंडे का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा, या अंडों की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, या उनकी टांगें कमज़ोर हो रही हैं, आंखें सूज रही हैं और वो बिल्कुल सुस्त होकर खड़ी रहती हैं, जैसे आप कहते हैं कि टांगों पे मुर्गी बैठ गई है या टांगों से मुर्गी बैठ गई है। ये तमाम मसाइल इस बात की निशानदेही होते हैं कि आपका परिंदा किसी न किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होता है, यानी कि आपके परिंदे में कोई ना कोई नमकियात की, किसी न किसी मल्टीविटामिन की, किसी न किसी ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी होती है जो आप फीड के ज़रिए उसको पूरा नहीं कर रहे होते। आज की वीडियो में हम ऐसी ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के ऊपर बात करेंगे जो आपके परिंदे को घरेलू पैमाने पे हों, या आपका कंट्रोल शेड है, या आप कमर्शियल लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, या किसी भी किस्म के आपने फैंसी ब्रीडर्स रखे हुए हैं, बर्ड्स रखे हुए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्टिलिटी का मसला आ जाता है, अंडों से चूज़े नहीं निकलते, उससे चूज़े नहीं निकल रहे होते, या ब्रीडिंग नहीं कर रहा होता आपका परिंदा। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को यानी ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी को समझेंगे। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्ज़ा में कमी हो सकती है और उनका सलूशन क्या है, और आप कैसे अपने परिंदों को इन नमकियात की, इन चीज़ों की कमी से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आपने इसको लाइक करना है। ये ग़िज़ाई अज्ज़ा में कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे 8 से 10 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके परिंदों में रेगुलर कमी हो जाती है। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी की। जब भी आपके परिंदों में प्रोटीन की कमी होगी तो आपके परिंदे कमज़ोर होंगे। आपका कहना ये होगा कि हम उनको पूरी की पूरी डाइट दे रहे हैं लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, वो सोकड़े का शिकार हो रहे हैं, या वो एक दूसरे को नोचते हैं, अपने परों को नोचते हैं। ये अलामात प्रोटीन में कमी की होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके खुराक के अंदर जो आप खुराक दे रहे हैं उसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल की कमी है। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके किसी भी किस्म के परिंदे को चाहिए होते हैं। जब इनमें कमी वाक़ई हो जाती है तो फिर आपका परिंदे की ग्रोथ रुक जाती है। पीक प्रोडक्शन पे भी अंडे का साइज़ नहीं बढ़ रहा होता, अंडा वही 45-50 ग्राम्स का ही आ रहा होता है, उसके पीछे भी प्रोटीन की कमी होती है। सोयाबीन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फिश मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन मील्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये 5% अपनी बर्ड्स की खुराक में शामिल करेंगे। यानी अगर आप डेली 100 ग्राम खुराक दे रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम आप इन चीज़ों को, इनमें से कोई एक चीज़ को आप शामिल करेंगे। या आप गोश्त को भी मुर्गियों को दे सकते हैं। घरेलू पैमाने पे गोश्त को उबाल के, बॉयल करके आप अपने मुर्गियों की खुराक में शामिल कर सकते हैं। या अंडे वाली मुर्गियों में आप अंडे जो कच्चे आ रहे हैं या जो अंडे टूट जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको आप अपनी मुर्गियों की फ़ीड के अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि उनके अंदर जितनी भी प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो सके। आपका परिंदा टांगों से बैठ रहा है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, या अंडे के छिलके कच्चे आ रहे हैं, या अंडे टूट जाता है, फंस जाता है, उसमें कैल्शियम की कमी है, या प्रोलैप्स का मसला है। प्रोलैप्स का मसला भी इस वजह से आता है कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। कैल्शियम मसल्स की टोन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बॉडी के मसल्स को काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब कैल्शियम नहीं होगा तो प्रोलैप्स का मसला भी बनेगा, एग पेरिटोनाइटिस भी बनेगा, हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, छिलका भी कमज़ोर होगा, और कैल्शियम के साथ फास्फोरस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इन दोनों की कमी को दूर करना है। इसके लिए आप लाइमस्टोन डाल सकते हैं फीड के अंदर, आप उसे 5 से 10% फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रिट दे सकते हैं, ज़ीरो साइज़ की चिप्स को भी 5 से 10% फीड के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप ऑयस्टर शेल दे सकते हैं, ये भी एज अ ग्रिट इस्तेमाल होती है लेकिन ये बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है, ये भी आप 5 से 10% फीड के अंदर शामिल कर सकते हैं। या आप DCP पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक बैग में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 50 किलो के बैग में, तो आप इसमें 200 ग्राम DCP पाउडर देंगे, या आप पर किलो फीड के अंदर 5 से 10% DCP पाउडर इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 महीना 1.5 महीना इस्तेमाल के बाद आपके बर्ड कंफर्टेबली इन चीज़ों से निकल आएंगे। आप बोन मील भी डाल सकते हैं। बोन मील को आप 5% पर केजी या 5% पर जो डेली फीड आप दे रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी कैल्शियम की और फास्फोरस दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। अर्ली चिक मोर्टेलिटी का होना, परिंदों का सुकड़ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना, रिकेट्स की बीमारी हम इसको कहते हैं। हड्डियां बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं। आप जब बर्ड को ओपन करते हैं तो उसके बोन्स टूटना शुरू हो जाती हैं और उनमें किसी किस्म की सख्ती नहीं होती और आपका परिंदा लंगड़ेपन का शिकार हो जाता है, आता ही चूज़ा लंगड़ेपन का शिकार हो जाता है। ये मसाइल विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी अंडों के छिलके की मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस की
मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो परिंदों को धूप लाजमी लगवाएं। अब जो घरेलू पैमाने पे फ्री रेंज मुर्गियाँ रखते हैं वो तो धूप में परिंदों को भेजते रहते हैं, या इंटेंसिव फार्मिंग है या आपने केज सिस्टम लगाया हो उसके अंदर धूप परिंदों को बर वक्त मुयसर नहीं होती और केज के अंदर भी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से परिंदा लंगड़ेपन का शिकार हो जाता है। उसके लिए फिर आप फीड के अंदर या पानी के अंदर विटामिन D3 को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मल्टीविटामिन दे सकते हैं जिसमें विटामिन D3 मौजूद हो, अच्छी क्वांटिटी के अंदर हो, वो आप रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 दिन अपने परिंदों को देंगे। अगर आपके परिंदों की आंखें खुश्क हो रही हैं, सूज रही हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया है या वो अंधेपन का शिकार होना शुरू हो गया है, नॉर्मली परिंदे जो घरेलू पैमाने पे बर्ड्स रखे होते हैं जिनमें इस एक विटामिन की कमी हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक आंख से फिर दोनों आंखों से अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। ये विटामिन ए है। विटामिन ए इंसानों जानवरों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आंखों में अंधेपन के साथ साथ परों का पर टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, या पर नए आते हैं तो भद्दे किस्म के पर आना शुरू हो जाते हैं। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपके परिंदों में जब भी आंखों के मसाइल आएँ या परों के मसाइल आएँ तो आप समझ जाएं कि विटामिन ए की कमी है। अंडा लेके आते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर ब्लड का स्पॉट आ रहा होता है, वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इससे निपटने के लिए आपने घरेलू पैमाने के ऊपर जो चीज़ें दे सकते हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां दे सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप विटामिन ए सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके लिए एडक कैल्सीडा का एक प्रोडक्ट आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन ए भी मिलेगा, D, E, C, K भी इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। आप इस तरह का सप्लीमेंट अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे अगर आपके परिंदों की इम्यूनिटी डाउन है और वो किसी न किसी तरह से पट्ठों की कमज़ोरी का मसला आ रहा है, ये जैसे कि आप कहते हैं लकवा झोले का मसला आ गया है असील बर्ड्स के अंदर, उसमें फालिज का मसला यानी पैरालिसिस हो रहा है, और आपके परिंदों की फर्टिलिटी कम है या अर्ली चिक मॉर्टेलिटी उन बच्चों की हो रही है, इसका मतलब मादा और नर दोनों की इम्यूनिटी लो है, उसका मतलब ये है कि आपके परिंदों में विटामिन ई सेलेनियम की कमी है। विटामिन ई वाले कैप्सूल आप दे सकते हैं, विटामिन ई है। एक और विटामिन ई सेलेनियम की वजह से कमी की वजह से साइन आता है, वो नर्वस साइन होता है। आपके परिंदे सर को बार बार झटकना शुरू हो जाते हैं। आप जब उनको चेक करते हैं तो उनमें किसी किस्म की स्नीजिंग नहीं होती। इसके लिए आप फीड के अंदर फिश ऑयल 5% दे सकते हैं। आप विटामिन ई सेलेनियम के कम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे मिस्टर जी सेल देख रहे हैं। इस तरह का कोई भी सप्लीमेंट जो जिंक, सॉर्बिटोल, विटामिन ई सेलेनियम के कम्बिनेशन में आता है, ये आप रेगुलर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। B1 की कमी से आपके परिंदे को भूख लगना कम हो जाती है, वो बार बार अपने सर को झटकना शुरू कर देता है, उसकी ग्रोथ अचानक रुक जाती है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो कर्ल टोज यानी पंजे उसके मुड़ना शुरू हो जाते हैं, लंगड़ेपन का मसला आ जाता है, परिंदा टांगों से बैठ जाता है, हैचिंग नहीं हो पाती है, या पुअर हैचेबिलिटी की वजह से परिंदे मरे हुए अंडों से निकलते हैं। B12 की कमी हो जाए तो पुअर फैदरिंग होती है, एक दूसरे के परों को नोचना शुरू कर देते हैं, नए पर सही नहीं आते। तो विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए कंट्रोल फार्मिंग के अंदर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर तीसरा का प्रोडक्ट देख रहे हैं वीटा माइनोलाइट, इसके अंदर पूरे का पूरी बी कॉम्प्लेक्स फैमिली पाई जा रही है। इस तरह का कोई सप्लीमेंट आप दे सकते हैं, या घरेलू पैमाने के ऊपर फ्री रेंज में आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां दे सकते हैं। आप ये वाला प्रोडक्ट दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी अगर आपको दराज शॉप नहीं मिल रही तो इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट वेट बायो ट्रेडर्स की दराज की शॉप पे जा सकते हैं। अगर आपके परिंदों की ग्रोथ रुक गई है, उसकी कलगी पीली होना शुरू हो गई है और अब वो चलते फिरते थक जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है आपके परिंदों में आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए भी आप ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें फॉलिक एसिड या आयरन पाया जाएगा। घरेलू पैमाने के ऊपर आप ग्रीन्स सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खिला सकते हैं परिंदों को, और अगर आप कंट्रोल फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें आप मल्टीविटामिन्स ऐसे दे सकते हैं जिनके अंदर आयरन अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर हर एक बंदा किसी न किसी चीज़ के ऊपर मुझसे सवाल कर रहा होता है। ये एक वीडियो को उन तमाम आप लोगों के सवाल लेके उसको इस तरह से कंपाइल किया है कि जिस बंदे को जो प्रॉब्लम आ रही है, और ये वो मसाइल हैं जो रेगुलर शेड्स के ऊपर आते हैं, घरेलू पैमाने पे भी आते हैं, कंट्रोल शेड्स के भी अंदर आते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की अलामात समझी जाती हैं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया, ये पॉइंट्स नोट कर लें। आपके परिंदों में जब भी इस तरह का कोई मसला है, आपने उस तरह के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अगर आप लोगों को मेरी दराज की शॉप नहीं मिल रही तो ये QR कोड को आप स्कैन करके आप डायरेक्टली दराज की शॉप पे जा सकते हैं, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है।